हेलो प्रिय दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देख देख कर थक नहीं गए होंगे। हम चालीसे के आधे समय से ज़्यादा से निकल चुके हैं और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है जब हम जल्दी ही खजूर रविवार और पवित्र सप्ताह मनाएंगे। पर हम फिर भी अपनी आध्यात्मिक सफ़र में अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आसान नहीं होता है। और विशेषकर जब जब हम अपने नकारात्मक चीज़ों की ओर देखते हैं, अपने स्वयं के व्यक्तित्व की नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो ये आसान नहीं होता है। परंतु यही एक रास्ता है, हाँ, कि हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ बदलाव लाएं। पिछले हफ्ते हमने जो बात कही थी कि आध्यात्मिक जीवन में जो एक बाधा आती है वो घमंड से आती है। इस हफ्ते हम बात करेंगे कि किस प्रकार ईर्ष्या या जलन भी एक हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा हो सकती है। वैसे ईर्ष्या और जलन में थोड़ा फर्क होता है। ईर्ष्या वो चीज़ होती है जब हम किसी के पास कुछ चीज़ देखते हैं और वो चीज़ को पाना चाहते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए। और जलन एक ऐसी भावना है कि कोई हमसे बेहतर कर रहा है या अच्छी स्थिति में है, तो हमको इतना अच्छा नहीं लगता। और दोनों, ईर्ष्या और जलन, वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा तो हैं ही, परंतु कभी-कभी जब हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हमें और गलत रास्ते पे ले जाते हैं या और गलत चीज़ें करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी की देखा-देखी करना चाहें जलन के मारे, तो हम एक बड़ी आर्थिक स्थिति में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए जो दूसरों ने खरीदा है, और हम उसे पाना चाहते हैं। और कभी-कभी ये ईर्ष्या तो हमें कुछ बड़े अपराध करने के लिए भी बाध्य कर सकती है। जैसे कि कभी-कभी प्रेम के किस्सों में होता है कि ईर्ष्या इतनी ज़बरदस्त हम पर हावी हो जाती है कि हम दूसरों की हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लोग करते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बड़ी बाधा है। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम कितनी ईर्ष्या में जी रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब हम ईर्ष्या या जलन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम फिर कभी-कभी अपने आप को इतना नीचे ले जाते हैं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंधकार में पड़ जाते हैं, जहाँ से निकलना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। अगर आप भी ईर्ष्या या जलन के शिकार हैं, तो अभी समय है कि हम इस पर ध्यान दें और इससे बचने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप इसे कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।